हम अपने स्किन का ध्यान तो बहुत ज़्यादा रखते हैं, बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं अपने आप को प्यारा सुंदर दिखाने के लिए। लेकिन कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जो चाहे दिखते ना हो, पर उनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आपके हाइजीन के बारे में। कुछ ऐसी चीज़ें जो हम शायद भूल चुके हैं और हमें वो डेली बेसिस में करना चाहिए, तो उसमें से क्या है, कुछ मैं आपको 5 से 6 चीज़ें बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगी और आपको वो फॉलो भी करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम ऊपर से ही लेकर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने कानों की। तो गाइज, आप में से बताना मुझे कितने लोग हैं जो कान अपना रेगुलर बेसिस में साफ़ करते हैं। क्योंकि देखो, मेरे साथ पहले ऐसा होता था कॉलेज टाइम पर कि मैं सच में अपने मेकअप और अपना स्किन केयर तो मेरा था, पर मैं ना अपने कान वान ये सब भूल जाती थी, मुझे याद नहीं रहता था, इतना ध्यान में देती नहीं थी और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ऐसा होता है कि हमारे कान में हम लोग कभी कभी बहुत टाइम लगा देते हैं इसको साफ सफाई में, और कुछ लोग तो करते ही नहीं है। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा जो डस्ट वगैरह आती है उस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, वो सारा यहाँ चिपक जाता है और आपका जो कान है वो बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं ना और आपका कान गंदा है, तो आप एक बार सोचिए सामने वाला को कितना अजीब लगेगा। एंड ट्रस्ट में, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं किसी से बात कर रही हूँ तो उसके कानों में मैल वगैरह जमा है। लेकिन उस टाइम पर क्या है, हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि आप ये साफ़ कर लो, वरना उसको कितना बुरा लगेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होगा। तो वो हमारे लिए भी हो जाता है और समझ में नहीं आता है कि इसको बताया जाए या नहीं। अपना कोई है तो उसको बता सकते हैं, पर दूसरों को आप कैसे बताएंगे, राइट? तो वो चीज़ बड़ी ही अजीब हो जाती है। तो उसको आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, आपको अपने कान की सफाई ज़रूर करनी है। अब वो आप कैसे कर सकते हैं? तो पता है, जो एक हमारे पास जो ईयरबड्स आती है ना, वो मेरे पास भी रखी हुई हैं, लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं करती हूँ अपनी कान की सफाई में। बचपन में तो मुझे याद है हम लोग पिन वगैरह जो होती है ना, उसका पीछे का साइड उससे साफ़ करते थे। अब मुझे पता लगता है कि वो हम कितना गलत करते थे। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। और ना ही ईयरबड्स, वैसे ईयरबड्स आप कर सकते हो ऊपर ही ऊपर, आपको कंफर्टेबल है तो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जैसे मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रही हूँ अपने कान की सफाई, आप इसी तरीके से करें। कोई कपड़ा गीला करके उसको अपने कानों में इस तरीके से साफ कर लें और अंदर भी थोड़ा ऐसे घुमा घुमा के उसको साफ कर लें, ताकि आपका कान जो है साफ हो जाए। बहुत अंदर तक आपको करना नहीं है, क्योंकि आपको अपने कान के पर्दे तो फाड़ने नहीं है, तो बाहर बाहर से आप कर सकते हैं और अंदर थोड़ा बहुत जहाँ पर हमारा मैल डस्ट जहाँ तक जा सकती है वहाँ तक आप लोग उसको साफ कर सकते हैं। अब अगर आपने कान साफ कर दिया, तो आप कान के पीछे का जो ये पोर्शन होता है इसे ना भूलें, क्योंकि होता है ना, हम लोग यहीं से साफ करते हैं और पीछे कोई ध्यान नहीं देता है। तो आपको एक तो नहाते टाइम आप हमेशा याद रखिए, जब भी आप साफ़ कर रहे हैं, कोई लूफा भी अगर आप यूज़ करें तो लूफा से यहाँ पर कीजिए, वरना जिस टाइम पर आप अपनी कान की सफाई कर रहे हैं उसी टाइम पर आप गीले कपड़े से पीछे साफ़ कर सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। देखो, ब्रश तो सभी करते हैं, राइट? लेकिन बहुत कम लोग, कम लोग तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन फिर भी ऐसे लोग होंगे जो अपने टंग क्लीन नहीं करते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि टंग क्लीन करना कभी कभी हम भूल जाते हैं, राइट? और मैं भी कॉलेज टाइम तक ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं टंग क्लीन नहीं करती थी। एंड आपको ना एकदम से उसका असर नहीं लगेगा, आपको एकदम से उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा अगर आप टंग क्लीन नहीं करते हैं तो। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपको उसकी प्रॉब्लम होगी। आपके जो टेस्ट बर्ड्स हैं ना, वो ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि आप अपनी जीभ की सफाई नहीं कर रहे हैं। या तो दो तरीके होते हैं, या तो आप लोग अपना जो ब्रश होता है उसके पीछे टंग क्लीनर दिया होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं अगर वो सॉफ्ट है तो। अगर हार्ड है तो बिल्कुल ना करें, आपको प्रॉब्लम हो सकती है जीभ में। अदरवाइज आप लोग ऐसा एक टंग क्लीनर ले सकते हैं, 10 से 20 रुपए का आपको ये मिल जाएगा, काफ़ी सस्ता मिलता है, इतना महंगा भी नहीं। बहुत ही जेंटल हाथों के साथ, आपको बिल्कुल हार्श नहीं होना है, क्योंकि आपकी टंग बहुत सॉफ्ट है। अब बहुत ज़रूरी है गाइस टंग क्लीन करना। ब्रश करते हैं तो टंग क्लीन भी ज़रूर करें, और कोशिश आप ये करें कि आप दिन में 2 बार ब्रश करें। एक तो सुबह उठ के, और जब भी सो रहे हैं बेड में जाने से पहले, खाना वाना खाने के बाद, क्योंकि फिर उससे आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि आपके मुंह से स्मेल आए ये वो। वरना बहुत लोग, आपने देखा होगा, बात करते करते उनका मुंह स्टिंग करता है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो वो चीज़ भी आपको, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाए। तो बढ़ते हैं तीसरे हाइजीन की तरफ। अभी क्या है,
हमारे जो अंडर आर्म्स हैं, हम लोग सब लोग शेव वगैरह तो इसको करते ही हैं, मुझे पता है। लेकिन क्या होता है ना, अंडर आर्म जब आप सेव, जैसे मेरा क्या है, मेरे अंडर आर्म्स में काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम है, मुझे होती है। तो कुछ टाइम पहले मतलब मैंने इसका एक हैक सा निकाला हुआ था। एक तो आप जब भी अपने अंडर आर्म्स को साफ़ करते हैं, उसको साफ़ करने से पहले आपको एलोवेरा जेल, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, उससे आप लोग साफ़ कीजिए। वरना मैं पहले जब करती थी ऐसे ही बिना कोई जेल लगाए मैं उसको साफ़ कर देती थी, और मुझे लिटरली बता रही हूँ, मुझे रैशेज़ भी हो जाते थे और अजीब सा एक महसूस होता था, स्वेटिंग मुझे ऐसा फील होता था कि जल्दी हो रही है। पर अगर आप लोग एलोवेरा जेल लगा के अपने अंडर आर्म्स को साफ़ करते हैं तो बड़े स्मूथली साफ़ होते हैं, आपको इरिटेशन भी नहीं होगी अपने अंडर आर्म्स में। तो बहुत सेफ तरीका है ये। और इसके बाद आप लोग ना डिओ आप यहाँ पे जो लगाते हैं वो बहुत ही बुरा है। अगर आप लोग डिओ लगाएंगे तो डिओड्रेंट से आपका जो स्किन है वो काली हो सकती है गाइज, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। साफ़ करने के बाद आपको फिर से इसमें एलोवेरा जेल लगाना है। एलोवेरा जेल लगाने से क्या होगा, आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज्ड रहेगी, और जो पसीने वगैरह की भी स्मेल है ना वो भी नहीं आती है। तो आप लोग एलोवेरा जेल लगा सकते हैं उसके बाद। एंड अंडर आर्म साफ़ करना, मैं ये बोलूँगी कि अंडर आर्म अगर आपके काले हैं तो उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुतों के होते हैं। लेकिन हाँ, अंडर आर्म आपको साफ़ रखनी चाहिए, इसलिए क्योंकि उसमें पसीना आपको महसूस नहीं होता है। अदरवाइज़ अगर आपका विषय आप अंडर आर्म के बाल रखना चाहते हैं तो वो आपकी विश है, उसमें कुछ गलत नहीं है। बट मुझे साफ़ करना इसलिए सही लगता है क्योंकि उससे क्या होता है कि पसीना वसीना अगर आपको बहुत आता है तो वो कम आने लगता है। और अगर आपको पसीना बहुत आ रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग पानी पीना स्टार्ट कीजिए। पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस पसीना अगर आपको आ रहा है तो उस टाइम पर आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए, ठीक है। तो पानी आप लोग पी सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट हाइजीन की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से हम लोग बहुत लोग अपनी जो नेवल होती है ना, हम लोग उसको साफ़ करना भूल जाते हैं गाइज। आई एम प्रिटी श्योर आप में से बहुत लोग होंगे ऐसे जो साफ़ करना भूल जाते हैं अपनी नाभि को। पता है नाभि में क्या होता है, अगर आप लोग टाइम टू टाइम उसको साफ़ नहीं करेंगे ना तो हमारा जो बॉडी पार्ट होता है ना, वो एक रुई सा कुछ तो प्रोडक्ट होता है, वो उसको जनरेट करता है, और धीरे धीरे हमारे जो नाभि में है वो रुई सी बनकर वो एक गंदगी बन जाती है और वो जमा होती रहती है। फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपको निकालना, और वो हाइजीनिक पर्पज से भी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आपकी हेल्थ भी उससे ख़राब हो जाती है, क्योंकि मेरे ख्याल से आप लोगों ने इस बात को सुना ही होगा कि नाभि से ना हमारी बहुत सारी नसें जुड़ी होती हैं बॉडी की, और अगर वहाँ कोई दिक्कत होती है तो आपकी पूरी बॉडी में आपको दिक्कत हो सकती है, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। सो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अभी इस चीज़ का आप लोग ध्यान कैसे रख सकते हैं, आप लोगों को जो ईयरबड्स जो मैंने कान पे लगाने के लिए मना किया है वही ईयरबड्स आप लोग ले। कंफर्टेबल नहीं है तो आप सेम कोई गीला कपड़ा लीजिए, उसमें शावर जेल लगाइए, उसके बाद अपनी नाभि को साफ़ कीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नाभि को साफ़ रखना। उसके बाद मुझे लगता है कि हम लोग कभी कभार अपनी वजाइना जो हमारा बिकिनी एरिया है उसकी क्लीनिंग अच्छे से नहीं करते हैं। हम सभी को पता है कि हमारा वाइट डिस्चार्ज होता है, जो बहुत अगर आप लोग बहुत टाइम तक नहाए ना या अपनी पैंटीज चेंज ना करें तो आपको गाइस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, आपको दिक्कत हो सकती है। तो देखो, वाइट डिस्चार्ज ना हो इसका कोई सलूशन नहीं है, लेकिन अगर आपको वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है तो एक तो ना पैंटी लाइनर्स आती है, आप अपने उसमें पैंटी लाइनर्स यूज़ कर सकते हैं। कम होता है तो डेली तो हम लोग नहाते ही हैं, लेकिन कभी आप में से कोई ऐसा है जो ऑल्टरनेट डेज में नहा रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप नहाए चाहे ऑल्टरनेट डेज पे, लेकिन आप लोग पैंटी वगैरह हमेशा रोज़ चेंज करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैंटीज आपको रोज़ चेंज करनी चाहिए। एंड देखो, कौन से कलर की पैंटी लेनी है, वाइट ब्लैक, ये सब मैं आपको नहीं बोलूँगी, कपड़ा कपड़ा होता है, लेकिन आपको जो क्वालिटी है वो क्वालिटी होनी चाहिए कॉटन की। सबसे बेस्ट कॉटन की जो पैंटीज आपको वो पहननी चाहिए, क्योंकि देखो, आप कोई और नेट वेट की सब कुछ पहनते हो ना तो आपको इससे रैशेस की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अगर नीचे स्वेटिंग होती है तो वो भी उसे सोक नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर क्वालिटी अगर कॉटन की है तो वो बहुत अच्छा काम करती है। तो पैंटी अगर आपकी है कॉटन की तो वो बेस्ट रहती है और वो आपको डेली चेंज करना चाहिए। ओके, सो गाइज हम इसके बाद बात करते हैं
कि हमारे जो नेल्स हैं, हम लोग अपने नेल्स को, अगर आपके नेल्स मेरी तरह बड़े बड़े हैं तो ना हम लोग भूल जाते हैं नेल्स की क्लीनिंग करना, और फिर इससे देखो चावल वगैरह या रोटी वगैरह हम खाते हैं तो बहुत आपको उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। सो नेल्स आप लोग कैसे साफ कर सकते हैं, इसका ना एक नेल किट आता है, उससे आप लोग अपने जो ये नेल्स हमारे नीचे से इसकी डेड स्किन होती है ना, आप इसको क्लीन कर लीजिए, नीचे से इसकी डेड स्किन आपकी निकल जाएगी। और हमेशा आपको अपने नेल के अंदर इसकी तो आपको रोज़ सफाई करनी चाहिए, रोज़ आप लोग इससे इस तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं, बहुत बेटर रहता है। लेकिन अगर आपके छोटे नेल्स हैं तो वेल एंड गुड, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, इसलिए छोटे नेल रखना भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे शौक है इस वजह से मेरे बड़े नेल हैं। अगर आपके बड़े नेल्स हैं तो आप इस तरीके से अपने नाखूनों की सफाई कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आई थिंक गाइज ये बहुत है जानने के लिए, आपकी जो हाइजीन है ये काफ़ी कुछ इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया है। इसके अलावा मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको अपने हाथ पैरों के बाल वगैरह ये सब कुछ शेव करना चाहिए या ये सब कुछ आपको वैक्स करना चाहिए, क्योंकि ये अपनी अपनी चॉइस है। मैं भी बहुत कम वैक्सिंग करवाती हूँ हाथों पैरों में, तो इसका मैं नहीं बोलूँगी। बट हाँ, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उसका ध्यान रखिए, उसको फॉलो कीजिए, आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी और अनहाइजेनिक आप लोग नहीं रहेंगे। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।